सृष्टि यानी क्रिएशन असल में एक प्रक्रिया है। एक ऐसा शब्द जो ये बताता है कि कैसे अदृश्य शक्तियाँ धीरे धीरे दृश्य रूप ले लेती हैं। लेकिन सृष्टि का मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ की शुरुआत हो गई। तकनीकी रूप से क्रिएशन किसी भी चीज़ का बिगनिंग नहीं है। ये बस इतना है कि जो शक्तियाँ हमेशा से मौजूद हैं वो कुछ समय के लिए एक आकार, एक पैटर्न, एक रूप बना लेती है। फिर कुछ समय बाद वो रूप टूट जाता है, बिखर जाता है और वापस डिसॉल्व हो जाता है। इस डिसोल्यूशन को हम डिसइंटीग्रेशन, डिके या टूटना कहते हैं। लेकिन सच ये है कि ना डिसइंटीग्रेशन अंत है ना डिके अंत है। यह सिर्फ पैटर्न का टूटना है, क्योंकि जिन तत्वों से वो पैटर्न बना है वो तत्व खुद अमर है। धर्म की भाषा में देखें तो क्रिएशन का मतलब है देवताओं या कॉस्मिक इंटेलिजेंस के निर्देशन में दृश्य ब्रह्मांड का बनना। लेकिन गहराई से समझे तो क्रिएशन का अर्थ है देवताओं का इनकारनेशन, यानी सुप्रीम प्रिंसिपल्स का अपने चारों तरफ वर्ल्ड की देह बनाना। ठीक वैसे ही जैसे मानव आत्मा जब इनकारनेट होती है तो अपने लिए शरीर बनाती है। इसलिए जगह, लोक, संसार ये सब देवताओं की देह है। और जैसे इंसान का शरीर बढ़ता है, मैच्योर होता है और एक दिन डिके की ओर जाता है, वैसे ही वर्ल्ड्स भी ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिके से गुजरते हैं। क्रिएशन की एक सरल परिभाषा है दृश्य रूप में उतरना। यही वजह है कि मनुष्य की क्रिएटिव शक्ति भी वही शक्ति है जिससे वो नए रूप बनाता है। वो रूप जिनके जरिए उसके विचार, आइडियल्स, इमोशंस और कॉन्सेप्ट्स दुनिया में बाहर आते हैं। लेकिन जब और गहराई से सोचते हैं तो क्रिएशन सिर्फ रूप बनाना नहीं, क्रिएशन है ऐसे शेल्स बनाना जिनमें बड़ी बड़ी शक्तियाँ सीमित होकर एक तय दायरे में वर्क करती है। कई प्राचीन पूर्वी ग्रंथों में क्रिएशन को कहा गया है अंतरिक्ष का जम जाना, यानी जैसे दूध जमता है वैसे ही स्पेस जमकर फॉर्म बन जाती है। सृष्टि किसी नई चीज का निर्माण नहीं, बल्कि हमेशा से मौजूद तत्वों से कुछ समय के लिए एक रूप गढ़ना है। ये रूप चाहे इलेक्ट्रॉन हो या सूर्य, ये सब अनंत शक्तियों की टेम्पररी शक्लें हैं। शक्तियाँ तो हमेशा रहती हैं, चाहे वो प्रकट हो या ना हो। क्रिएशन उस शक्ति का प्रकट होना है और डिसइंटीग्रेशन उसका प्रकट रूप से वापस हट जाना। क्रिएशन शब्द का एक अर्थ ये भी है कि जो कुछ बनाया गया है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस अर्थ में क्रिएशन है। इस ब्रह्मांड की अनगिनत विविधता, यही वो विशाल संसार है जिसमें इंसान जीता है, चलता है और अपना अस्तित्व महसूस करता है। यहाँ तक कि मनुष्य का विजिबल शरीर भी क्रिएशन का ही एक हिस्सा है। सृष्टि को समझना आसान नहीं, क्योंकि ये रूपों की एक अनंत श्रृंखला है। हर रूप किसी शक्ति का एम्बॉडीमेंट है और हर शक्ति नियमों के अनुसार ही प्रकट होती है। इसलिए क्रिएशन एक तरह से मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिकल है, पूरी तरह पैटर्न है। सृष्टि में जो ऑर्डर है वो प्रसिद्ध है, लेकिन क्रिएशन खुद एक प्रतीक है, अदृश्य चीजों के दिखाई देने वाली परछाई। क्रिएशन सॉवरेन इंटेलिजेंस की देह है, यानी सर्वोच्च बुद्धि का शरीर, और इंसान का सत्य को समझने का प्रयास सीधे फॉर्म्स और लॉज के कंटेम्पलेशन से जुड़ा हुआ है। असल सत्य खुद अदृश्य है, लेकिन वो क्रिएशन के हर एटम में प्रकट है। दुनिया रियल का रूप है और इंसान रियल की आत्मा है। और जो शक्ति दुनिया को बनाती है वही शक्ति मनुष्य की आत्मा में भी है। वही प्रेरणा इंसान को मजबूर करती है कि वो सुंदरता बनाए, कुछ इन्वेंट करे, कुछ डिवाइस करे और अपने अंदर की बात को सिंबल्स और फॉर्म्स के जरिए बाहर लाए। क्रिएशन असल में अंदर का सत्य है जो सबसे सही प्रतीक के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है। प्लेटो क्रिएशन को कहता है डिवाइन एनिमल, यानी पहला जीवित अस्तित्व जिससे बाकी सारी प्रकृतियाँ जुड़ी हुई है।